गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज आपकी डीएलएड कोर्स की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको दी जाएगी और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम डीएलएड से संबंधित जो भी संभावनाएं आपकी कैरियर की हैं उन पे बात करेंगे। डीएलएड कोर्स करने के बाद आप कौन कौन सी जगह पर टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड कोर्स करने के साथ ही आप सीटेट की तैयारी कैसे करें और सीटेट का पेपर आप कब से दे सकते हैं, तथा डीएलएड कोर्स करने के साथ ही अगर आप सीटेट और टीचिंग एग्ज़ाम दोनों की तैयारी कर लें तो कोर्स कंप्लीट होते ही आपकी जॉब लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने डीएलएड में एडमिशन लिया है लेकिन उनको कुछ कम इन्फॉर्मेशन पता होती है, जिसके कारण उन्हें लंबा समय लग जाता है कोर्स करने के बाद टीचर बनने में। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी डीएलएड से संबंधित मिल जाए और आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएं जो आपको डीएलएड कोर्स करने के साथ साथ करनी चाहिए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी टीचिंग की जॉब ले पाएँ। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो हम टॉपिक रखने वाले हैं, डीएलएड कोर्स की कैरियर संभावनाएँ। डीएलएड कोर्स करने से आपको कौन कौन से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो डीएलएड के बारे में एक बार हम डिस्कस आपसे पहले भी किए हुए हैं, फिर से कर लेते हैं कि डीएलएड क्या है और डीएलएड से आपको क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। देखिए, डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, क्या मतलब है इसका? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये डिप्लोमा कोर्स है। आपको ये कोर्स करने के बाद जो टीचर बनने के लिए अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है 1 to 8, 1 से लेकर 8वीं तक आप टीचर बन सकते हैं। कोई स्कूल जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक चलता है वहाँ तक आप टीचर बन सकते हैं डीएलएड करने के बाद। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि आप डीएलएड ही क्यों करें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीएड भी करते हैं, हालांकि बीएड की अपनी करियर अपॉर्चुनिटी हैं और डीएलएड की अपनी हैं। तो बीएड करने वाले जो हैं उस पर हम अलग बात करेंगे। अभी हमारा ये वीडियो जो है वो खासकर डीएलएड वालों के लिए है। तो यहाँ पे समझिएगा 1 to 8 का जो स्टूडेंट होता है, जो 8वीं तक का विद्यार्थी होता है, उसकी उम्र मानी जाती है सामान्यतः वो 14 वर्ष का होता है। 14 वर्ष। ठीक है, जो विद्यार्थी 8वीं में होता है वो सामान्यतः 14 वर्ष का होता है। और आपको पता है कि हमारा संविधान का आर्टिकल 21 का सब आर्टिकल है ए। इसमें है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। क्या है? शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और आप ज़रा बताइएगा कि शिक्षा के अधिकार के तहत किस उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पे एजुकेशन फ्री किया गया है। तो आप कहते हैं आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर एजुकेशन कंपलसरी और फ्री है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A में। ठीक है, अनुच्छेद भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। आर्टिकल 21A में ये आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, यानी कि उनको फ्री में शिक्षा सरकार को देनी ही पड़ेगी। तो जो विद्यार्थी क्लास 1 से लेकर के 8 में होते हैं उनकी सामान्यतः उम्र मानी जाती है 6 से 14 के बीच में। तो आप इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि हो सकता है 9th-10th के लिए आपकी वैकेंसी कम आए या ना आए, हो सकता है 11th-12th के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए आपकी वैकेंसी आए या ना आए या कम आए, लेकिन 1 से लेके 8 तक की वैकेंसी आएगी ही आएगी। उसका रीज़न क्या है? रीज़न मैंने आपको दे दिया है कि भाई 1 से लेके 8 यानी 6 से लेके 14 वर्ष के जो बच्चे हैं जो कि 1 to 8 क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। तो सरकार को उन्हें शिक्षा फ्री में देनी पड़ेगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी प्राइमरी और अपर प्राइमरी में आती है, यानी 1 to 5 और 6 to 8 में आती है। इसका कारण आपको पता चल गया। इसीलिए आजकल बच्चों का रुझान डीएलएड की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहीं पर वैकेंसी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। यहाँ राइट टू शिक्षा के अधिकार के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी मिलती है। पहली चीज़, डीएलएड जो है, जिसको आप डीएलएड बोलते हैं, इसका पुराना नाम था बीटीसी।
ठीक है। बीटीसी ये पुराना नाम था, अभी इसका नाम क्या हो गया, डीएलएड हो गया है। तो इसके बारे में आपको पता चल गया कि भाई डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आप कर लेंगे, 1 से लेकर के 8 तक के आप टीचर बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे क्यों आती है, क्योंकि आपका जो है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया गया है। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे है डीएलएड क्यों करें, तो ये बात आप समझ चुके हैं। अब जैसे आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है और संभवतः आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के महीने में हो सकता है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के महीने में हो सकता है। तो आपके दिमाग में अब ये सवाल आता होगा कि जो सीटेट का पेपर है, भाई डीएलएड करने के बाद आपको अगला क्या करना पड़ेगा, तो आपको सीटेट करना पड़ेगा। बिहार में जो बीटेट होता था, बिहार का स्टेट टेट जो था, उसको सरकार ने फ़िलहाल रोक दिया है। और अब सीटेट जो आपका सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सीटेट क्या है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसी के माध्यम से यहाँ पे टीचिंग के लिए आपको अप्लाई करना है। तो आप सीटेट का पेपर कब दे सकते हैं, अगला सवाल यही है, सीटेट आप कब दे सकते हैं। क्या आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें डीएलएड का, तब आप सीटेट दे पाएंगे, या फिर पहले ही दे सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, जैसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा और थर्ड सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी कि सेकंड सेमेस्टर आप पास हो गए, सेकंड सेमेस्टर पास होने के बाद जैसे ही आपका थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा, सेकंड सेमेस्टर पास होने के बाद थर्ड सेमेस्टर में जैसे ही एडमिशन होगा, वैसे ही आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि 1 साल कंप्लीट होते ही आपका जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर बचा हुआ है अभी, लेकिन आप सीटेट का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डीएलएड के साथ ही साथ आप सीटेट पास कर सकते हैं। सीटेट पास करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चाहे आप प्राइमरी में 1 to 5 में आप जाएं, चाहे आप 6 to 8 में जाएं, दोनों के लिए ही आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप बीपीएससी में टीचर बहाली में अप्लाई कर पाएंगे। तो सीटेट का पेपर कब दे पाएंगे, आपने कहा 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम जैसे ही हो जाएगा, जैसे हमारा रिजल्ट आ गया, थर्ड में एडमिशन हुआ, 2 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद ही आप सीटेट का पेपर दे सकते हैं। यानी जो अगला 1 साल बचा हुआ है, अभी आपका 2 सेमेस्टर भी बचा है, 1 साल बचा है, उसी में आप सीटेट पास कर लीजिए, ठीक है। तो सीटेट में पास करने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए होगा, ये भी है कि भाई सीटेट हम कब पास माने जाएंगे, कितना हमारा अगर मार्क्स आ जाए तो हम सीटेट में पास माने जाएंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि सीटेट में आपका जो टोटल पेपर होता है वो होता है 150 मार्क्स का। कितने का होता है, 150 मार्क्स का पेपर होता है, जो कि 150 क्वेश्चन का होता है। और इसमें जो सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, उनको 60% मार्क्स लाना होगा, ठीक है, जनरल वालों के लिए। किसके लिए, ये जनरल वालों के लिए। तो 150 का 60% जब हम निकालते हैं तो ये आ जाता है 90 नंबर। कितना, 90 मार्क्स है, ये आपको लाना पड़ता है जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो सीटेट में पास करने के लिए। और वहीं अगर बात की जाए रिजर्व कैटेगरी में आपका ओबीसी आ जाता है, आपका एससी आ जाता है और आपका एसटी आ जाता है। हालांकि मैंने सुना है कि बिहार में ओबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, तो ओबीसी में जो भी है आपका, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी को यहाँ पे लाना होता है 55%, तो ये 82 मार्क्स होता है। पहले 82.5 होता था, अब उसको 82 कर दिया गया है, ठीक है। तो 82 मार्क्स है जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए, और जनरल के लिए 90 मार्क्स। इतना नंबर आपको 150 में लाना है सीटेट में, तभी आप पास माने जाएंगे। अब सीटेट में ये जो 150 नंबर का पेपर होता है, ये 5 भागों में बटा होता है और 30-30 नंबर का प्रत्येक भाग होता है, ठीक है। 5 भाग और 30 नंबर यानी 30 क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट में होते हैं। सीटेट आप डीएलएड करने के साथ ही साथ अगर पास हो जाएं, और जैसे ही आपका डीएलएड कंप्लीट हो, आप सीटेट पास हैं, टीचिंग की भर्ती आई और आपकी तैयारी भी है बीपीएससी की, तो आप तुरंत ही वहाँ पर टीचर बनने के लायक तो हैं ही हैं, साथ ही साथ में क्या है कि आपकी तैयारी भी है। टीचर बनने के लायक क्यों है, क्योंकि आपने डीएलएड कर लिया और आपने सीटेट भी पास कर लिया, तो आप टीचर बनने के लायक हो गए। और आपने साथ में ही अगर बीपीएससी की तैयारी भी कर ली, तो फिर आप 2 साल कंप्लीट होते ही आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। आपको ये भी पता है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी 1 to 5 और 6 to 8 में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगी, और पहले भी आई है। क्यों आएगी, क्यों आई है पहले, इसका रीज़न आप समझ चुके हैं।
अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि सीटेट की तैयारी आप कब से करें, तो सीटेट की तैयारी आप अभी से शुरू कर दें। जो बच्चे सीटेट की तैयारी अभी से करेंगे उन्हीं का इसमें सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए सीटेट में, तो सीटेट में बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं। सीटेट कोई इतना आसान नहीं है। आप समझिए कि दिसंबर 2024 में जो पेपर हुआ था सीटेट का, दिसंबर 2024 में जो पेपर हुआ था, उस पेपर का क्या रिजल्ट रहा था ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट था, पेपर फर्स्ट में केवल पेपर फर्स्ट यानी 1 to 5 के लिए, पेपर फर्स्ट कौन सी क्लास के लिए, 1 to 5 के लिए, इसमें केवल 24% बच्चे पास हुए। सीटेट में ही कितने बच्चे फेल हो गए, 76%। पहले तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए जो डीएलएड में ही फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो सीरियस ले नहीं रहे। और हम लोग कॉलेज रन कर रहे हैं, तो हम लोगों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि वही विद्यार्थी फेल होता है डीएलएड में जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, जिसको लगता है ये सब तो बहुत आसान है, और बाद में वही फिर घूमता है कि हम किस तरीके से पास हो जाएं। तो पहले तो आपको डीएलएड के लिए तैयारी करनी है। दूसरा क्या है कि साथ ही साथ में सीटेट के लिए अगर तैयारी करनी है, तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें केवल 24% बच्चे पास होते हैं, बाकी सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीटेट पेपर फर्स्ट में लगभग 6,86,000 बच्चों ने, 6,86,197 बच्चों ने अप्लाई किया था। ठीक है, इसमें से 5,72,489 बच्चे बैठे, और इसमें केवल 1,38,000 बच्चे पास हुए। 1,38,389 बच्चे ही केवल पास हुए, इतने केवल पास हुए। ठीक है, 6 लाख में से 1,38,000। तो आप समझ लीजिए कि इसमें 5 लाख से ज़्यादा बच्चे तो सीटेट में ही फेल हो गए। तो आपको सीटेट में ज़्यादा मशक्क़त न करनी पड़े, सीटेट आप पास हो जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप डीएलएड की रेगुलर क्लास करें, क्योंकि डीएलएड में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वही सब सीटेट में आता है। तो सीटेट पेपर फर्स्ट का बता दिया। अब अगर देखा जाए यहीं पे सीटेट का पेपर सेकंड जो कि आपका 6 to 8 के लिए होता है, पेपर सेकंड 6 to 8, इसको देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है केवल 12.31%। यानी कि इसमें तो पेपर फर्स्ट के कंपैरिजन में देखा जाए तो आधे ही बच्चे पास हुए। कितने बच्चे पास हुए, लगभग 11,36,087 बच्चे यहाँ पर इसके लिए अप्लाई किए, और पास हुए केवल 1,39,888 बच्चे। इतने ही बच्चे केवल पास हुए। सोचिए लगभग 10 लाख बच्चे सीटेट पेपर सेकंड में ही फेल हो गए। तो आप जो है, जो बच्चे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि डीएलएड बहुत आसान है, आपने जो क्लास देखा उसमें आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है, सीटेट तो बिल्कुल आसान है, हम किसी चीज़ की तैयारी करें बड़े आसानी से कर लेंगे। तो आपके सामने ये डाटा आपने दे दिया है कि पेपर फर्स्ट में आप देखेंगे केवल 24% बच्चे पास हुए, 6,86,000 में केवल 1,38,000, और पेपर सेकंड में आपका जो है वो केवल 12% बच्चे पास हुए, यानी 11 लाख में से केवल 1,39,000 बच्चे पास हुए। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का पेपर आता है और आपको कैसे तैयारी सीटेट की करनी है, ताकि आप सेकेंड सेमेस्टर पास होते ही डीएलएड का सीटेट की परीक्षा पास कर पाएँ। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप डीएलएड की भी रेगुलर क्लास करें और सीटेट के लिए भी आप क्लास को देखें और समझें उसका सिलेबस क्या है, 150 क्वेश्चन में क्या क्या आता है और कैसे आपको पास करना है। अब अगर बात की जाए, ये तो बात हमने कर ली सीटेट की। अब सीटेट के बाद हम लोग आ जाते हैं बीपीएससी पर। चूँकि एक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें हम चाहते हैं, देखिए जो बच्चों का दिमाग होता है वो लालची होता है। बच्चों का ही क्या, इंसान का दिमाग ही लालची होता है। हमारा आपका दिमाग क्या है, लालची है। जब तक हमारे दिमाग में कोई लालच उत्पन्न न किया जाए
तब तक हमारा मन नहीं लगता किसी चीज़ में। जैसे आपको बता दिया जाए कि आप डीएलएड कर लीजिए, आपकी नौकरी वोकरी नहीं लगेगी, नहीं डीएलएड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप डीएलएड करेंगे? नहीं करेंगे। आप डीएलएड क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी नौकरी लगे, आपको पैसा मिले, लालच। भले कोई कहे कि मेरे दिमाग में लालच नहीं है, लेकिन बिना लालच के कोई कुछ मन से नहीं करता है, बेमन के करेगा वो। आपको बताया जाता है कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए तो आप आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, तो आप इसीलिए करते हैं, आपको पद प्रतिष्ठा पैसा चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो सीटेट आपने पास कर लिया, आपको बता दिया गया सेकंड सेमेस्टर डीएलएड का होते ही सीटेट आप भर सकते हैं। अब यहाँ पे अल्टीमेटली आपको बीपीएससी का पेपर देना है। अच्छा, क्या जो डीएलएड कर लेंगे, जो सीटेट पास कर लेंगे, किसी व्यक्ति ने डीएलएड भी पास कर लिया है भाई, डीएलएड, उस व्यक्ति ने सीटेट भी पास कर लिया है, तो अब वो कहाँ कहाँ टीचर बन सकता है, ये भी उसके पास जो है एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो कहाँ कहाँ टीचर बनेगा। तो जो बच्चे डीएलएड पास कर लेंगे, जो बच्चे सीटेट पास कर लेंगे, उनके पास जो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है वो है बीपीएससी टीआरई। बिहार के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, चूँकि आप लोग सभी बिहार के ही हैं। बीपीएससी टीआरई, इसके अलावा और क्या है, तो इसके अलावा होता है केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पे आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। इसके अलावा आपका होता है आर्मी पब्लिक स्कूल, एपीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल, सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल, और एक स्कूल है बिहार में सिमुल तला करके कुछ, उसमें भी। तो ये तो आपके बीपीएससी सबसे इम्पोर्टेंट है आपके बिहार के लिए, बिहार के बच्चे इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। और केंद्रीय विद्यालय है, ये ऑल इंडिया इसकी नौकरी होती है। नवोदय विद्यालय, इसकी भी ऑल इंडिया नौकरी होती है। एपीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल, सैनिक स्कूल। अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, आप बिहार के हैं तो आप बीपीएससी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कारण ये है कि आपकी पोस्टिंग आपके ज़िले में या ज़िले के बगल में कहीं हो जाएगी, आप अपने घर के पास रहेंगे, बीपीएससी की नौकरी आपके लिए अच्छी है, क्योंकि आपको घर के पास रहने को मिलेगा, आराम से आप जॉब करेंगे, एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन बीपीएससी से आप टीचर बनेंगे, और अगर आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनेंगे तो यहाँ सैलरी में बड़ा डिफरेंस रहेगा। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि बीपीएससी में प्राइमरी टीचर में आप भर्ती होते हैं बीपीएससी में, तो आपकी सैलरी लगभग इन हैंड 35,000 रुपये के आसपास शुरू होगी। वहीं अगर आप केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे तो ये 50+ होगी, 50,000 से ज़्यादा होगी। दूसरा क्या होगा, बीपीएससी के जो स्कूल होंगे तो वो स्कूल गांव में भी होंगे, शहर में भी होंगे, टाउन एरिया में भी होंगे, हर जगह होंगे। उस स्कूल की कंडीशन अच्छी भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है, और बहुत ख़राब भी हो सकती है। हो सकता है नदी पार करके आपको जाना पड़े, बहुत सारी कंडीशन है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय देखा जाता है अमूमन तौर पर ये अच्छे जगह पे ही होते हैं, ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ अच्छी सड़क हो, अच्छी बिल्डिंग होती है उनकी, सब कुछ यहाँ बढ़िया होता है, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय हो, चाहे एपीएस हो, चाहे सैनिक हो। तो बीपीएससी की तैयारी करने से लाभ ये है कि आपके गाँव के पास में, आपके घर के पास में पोस्टिंग मिल जाएगी, आप अपने घर के पास में रह के जॉब कर पाएंगे। हो सकता है आपको बहुत अच्छा स्कूल मिल जाए, हो सकता है आपको शहर मिल जाए, लेकिन इसमें संभावना ये है कि अच्छा स्कूल ना मिले और आपको परेशानी उठानी पड़े। सैलरी भी कम है बीपीएससी में। वहीं केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एपीएस और सैनिक स्कूल में सैलरी भी आपकी बीपीएससी की अपेक्षा 1.5 गुना होती है कम से कम। अच्छी जगह पे स्कूल होता है, अच्छा माहौल होता है, और अच्छे तरीके से आपको परफॉर्म करने का मौका मिलता है। आपके अंदर जो टैलेंट है वो बच्चों तक पहुँचाने का मौका मिलता है, माहौल अच्छा होता है। तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे, जिन्होंने अच्छे से डीएलएड किया, जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन किया, उनका तो केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय, एपीएस या सैनिक स्कूल में, खासकर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें होने की संभावना रहेगी, उनका फ्यूचर एकदम सिक्योर हो जाएगा। अब जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर रहेंगे वो बीपीएससी की भी तैयारी करेंगे। हालांकि सारे बच्चे बीपीएससी की तैयारी करेंगे, लेकिन एक आपको अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ कि बीपीएससी से अच्छा केंद्रीय और नवोदय विद्यालय आपको सैलरी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ेगा, लोकेशन और माहौल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पड़ेगा। तो आप इनको भी नज़र में रखिएगा कि कैसे आप बीपीएससी टीचर, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एपीएस में टीचर बन सकते हैं जब आप डीएलएड और सीटेट दोनों पास कर लेते हैं। उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, बीपीएससी के लिए क्या आप अलग तैयारी करें, केंद्रीय के लिए अलग करें, नवोदय के लिए, ऐसा नहीं है। आप अपना बेस बनाइए बीपीएससी को, बीपीएससी टीआरई को बेस बनाइए। बीपीएससी टीआरई में अगर देखा जाए
तो जो 1 to 5 का एग्ज़ाम होता है, इसमें 150 नंबर का आपका पेपर होता है, 150 का। इसमें से 30 नंबर आपका लैंग्वेज का होता है, भाषा का होता है। इस भाषा से कोई लेना देना नहीं, ये केवल क्वालिफाइंग होता है। बचा हुआ जो 120 नंबर होता है, जीएस का पेपर होता है, ठीक है। और इसी में आपकी कट ऑफ बनती है 120 में। इस 120 में मैथ भी रहेगा, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब रहेगा, मिक्स रहता है ये। तो इसी 120 में आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और वहीं जब आप बीपीएससी 6 to 8 में जाएंगे, बीपीएससी 6 to 8, तो यहाँ पे भी 150 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से 30 नंबर का भाषा का आपका पेपर होगा, लैंग्वेज का होगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग रहेगा, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। बचा हुआ जो 120 नंबर का पेपर होगा, उसमें क्या होगा, 40 नंबर का जीएस होगा, 40 का, और 80 नंबर का सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट 40 नंबर का जीएस कॉमन पेपर, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथ सब आएगा। और 80 नंबर का सब्जेक्ट मतलब जैसे आपका ग्रेजुएशन में अगर आर्ट साइड था तो हिस्ट्री रहेगा, इसमें पॉलिटी रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन में, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये 80 नंबर का पेपर होगा। जैसे मान लीजिए किसी का ग्रेजुएशन में मैथ साइंस था, तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन का मैथ रहेगा, 40 क्वेश्चन की साइंस रहेगी। तो कुल मिलाकर के आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। आगे भी हम आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं, उनसे केवल फीस लेना ही मात्र एक मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा ये उद्देश्य है कि जो बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे से, जो जानकारी मेरे पास है, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ, उन बच्चों को गाइड करूँ, ताकि वो बच्चे फ्यूचर में जल्दी से जल्दी सफलता हासिल कर लें। क्योंकि सही गाइडेंस न मिलने पर आपकी सफलता की जो सीढ़ी है वो बहुत लंबी हो जाती है और आपका बहुत समय खराब हो जाता है, जिससे कि लगातार कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हम डीएलएड के साथ साथ ही सेकंड सेमेस्टर पास करने के बाद सीटेट पास करेंगे, और सीटेट पास करने के बाद हम साथ ही साथ में बीपीएससी टीचर की भी तैयारी करेंगे, जिससे कि जैसे ही हमारा डीएलएड कंप्लीट हो, हम तुरंत ही बीपीएससी टीचर बन करके और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर पाएँ। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखिएगा। कोई अगर सजेशन हो, आपको कुछ और पूछना हो, आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा। बाकी आपकी रेगुलर क्लास चलती रहेंगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।